वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल px का मतलब क्या हो गया कि दिस पॉलिनोमियल इज देयर x वेरिएबल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि p-3 या फिर p1 या फिर p0 ऐसा कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, बस x की जगह पे इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे x की जगह पे p-3 निकालना था तो हम इन वैल्यूज को पुट करते जाते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशंस थी। आगे हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले ध्यान से समझो। पहली बात तो क्लास 8 में आपने कुछ डिवीजन पढ़े होंगे, जैसे इस तरीके के डिवीजन, इस तरह के डिवीजंस रूल्स आपके सेम अरिथमेटिक्स वाले ही कुछ होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर सामने आता है तो हम बता देंगे इसको। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, पहले हमें ये समझना पहुंचे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, और हम उसे x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, वो ये होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है, ये आता है। फिर से समझेंगे, जैसे कि मान लो कि 19 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। कुछ उसी तरह की बात है कि पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड किया तो वी गॉट pa एज द रिमाइंडर। अब pa निकालना तो आपको आता होगा, अभी आप वही सब काम कर रहे थे, p1 p2 p3 कुछ भी, p0 p-5 कुछ भी, कोई भी नंबर की वैल्यू हो तो वेरिएबल से रिप्लेस करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि बच्चों, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px = x² - 5x + 7 और हमने इसे डिवाइड किया x - 3 से। बेटा ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं, ये इसका क्लैरिफिकेशन है कि कोई पॉलिनोमियल px को हमने x माइनस a से डिवाइड किया, देन वी गेट pa एज द रिमाइंडर। ये pa का मतलब क्या होता है, ये x माइनस a = 0 करके ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम डिवाइड x प्लस a से करेंगे तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या होगा, p माइनस a। मतलब कहने का मतलब ये है कि थ्योरम ये वाली ये कहती है कि ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको अगर x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो you will get p3 एज द रिमाइंडर। चलो p3 निकाल लो भाई, 5 × 3 + 7, 3 3 = 9 - 15 + 7, 9 7 16 - 15 = 1। ये रही आपकी रिमाइंडर। मतलब 1 क्या बता रहा है कि जब इसको हम इससे भाग देंगे x माइनस 3 से तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। उसी को निकालने का ये तरीका है, क्या कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसे x माइनस a से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट pa एज द। अब एक बात जरा हम ये देख लेते हैं कि सच में क्या ऐसा होता भी है या फिर थ्योरम ही है। तो चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। भाई x² - 5x + 7 को डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, x माइनस 3 से। तो रूल ये कहता है कि पहले टर्म को इसके उठाओ, पहले टर्म को x में क्या से गुणा करें कि x² आ जाए, x से गुणा करें, x² और -3x। रूल याद रखना, पहले साइंस का गुणा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज का गुणा और फिर
वेरिएबल्स का प्लस। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, 0 कट गया। अब ये -5x और बच्चों ये माइनस नहीं, अब ये नया साइन इसका क्या है, प्लस। हर स्टेप में ये करते हैं, नीचे वाले की साइन बदल देते हैं, ऊपर वाले का नहीं बदलता। तो -5x + 3x, व्हाट यू विल गेट, -2x। यहाँ पे आके आ जाएगा -2x + 7। फिर पहला स्टेप उठाओ यहाँ का और यहाँ का, बोलो x में किससे गुणा कर दे कि -2x आ जाए, -2 से गुणा कर दो तो -2x आ जाएगा। अब इसका इसमें भी भाई देखो, पहले तो कर दिए, पहले वाले में तो कर दिया हमने, दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा। तो इसका इससे गुणा करना है, तो रूल क्या है, रूल कहता है कि पहले साइन, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर वेरिएबल। तो माइनस माइनस प्लस, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 जा 6, और वेरिएबल ना इसमें है ना इसमें, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, साइन बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो कट गया। 7 - 6 क्या आ जाएगा, +1 आंसर। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से भी डिवीजन करने पे रिमाइंडर यही मिल रहा है, और इस तरीके से भी डिवीजन करने पे रिमाइंडर यही मिल रहा है, मतलब हमने थ्योरम को एक तरीके से प्रूव कर दिया। तो यही थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इसको स्टेटमेंट वाइज और इसकी डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके आपको दिखाते हैं। थ्योरम क्या है कि अगर px को x - a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है कि एक, हाँ, रिमाइंडर फाइंड करना है, एक x³ + 3x² + 3x + 1, x³ + 3x² + 3x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम px लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल में। अब इसको 5 क्वेश्चन मतलब 5 बार डिवाइड किया गया, हर क्वेश्चन अलग अलग है। तो खुद से कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो x - 1/2 से डिवाइड किया जाए, हर केस में रिमाइंडर निकालना है। एक बार x + π से डिवाइड करना है, एक बार 2x + 5 से डिवाइड करना है, 2x + 5 नहीं है, 5 + 2 है। तो हर सिचुएशन में क्या क्या रिमाइंडर आएगा वही निकालना। चलो कैसे करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालो, इक्वेट करके 0 से, तो x = 1/2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p1/2 आएगा। अब x की जगह 1/2 रखते हो, +1, 1/2 का क्यूब करोगे 1/8 आएगा, और 3 × ये 1/4 आएगा, प्लस 3 × 1/2 आएगा, और +1 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 8, 1, 4 2 जाए, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, 4 3 जा 12, और 1 8 जाए 8 बन जाए 8। तो 6 1 7, 8 7 15, 2 17 10 27, 27/8 इज द आंसर। ठीक है, अभी हमने x + π से भाग दिया, तो = 0 करके x की वैल्यू क्या आई, -π, यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा p - π। वैल्यू रख देते हैं, x³ तो -π का क्यूब प्लस 3x² मतलब 3 और -π का स्क्वायर, प्लस 3x 3 × -π + 1। तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, और पाई का क्यूब पाई क्यूब, माइनस का स्क्वायर भाई प्लस होता है, तो +3 π स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 3 π + 1, ये आपका पूरा रिमाइंडर। अगले सवाल में देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो 2x = -5, तो x = -5/2, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -5/p-। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, बस x की जगह -5/2 रखते जाएंगे, प्लस 3 - 5/2 स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम हेल्पफुल इसलिए है कि हम किसी भी कंडीशन में अगर हमें पता है क्वेश्चन कि भाई इससे डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, हम निकाल सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें,
find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हमको x माइनस a से, यानी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a रिमाइंडर क्या होगा, a x की जगह ये रखते जाओ, a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर और a मिलके a क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 6 से माइनस a हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 6 से माइनस a 5a इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि कोई फैक्टर किसे कहते हैं, कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, ध्यान से सुनेंगे। किसी नंबर, मान लो ये कोई बड़ी सी नंबर है और चेक करना है ये छोटी नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगी, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि 12 का 4 एक फैक्टर है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स में कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 4 क्या है, फैक्टर। किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर्स होती हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। जैसे मान लो कि 91, अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये 13 से डिवाइड होगा बिल्कुल। तो 13 इसका एक क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 13 अलोन ऐसा है और 7 जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसे हम फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर से ही रिलेटेड अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है और आपको चेक करना है कि 7 plus 3x इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं। बच्चों ध्यान देना, हमारे पास ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, वी हैव टू चेक दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ क्या। तो फैक्टर अगर ये होगा तो बेटा फैक्टर की प्रॉपर्टी मैंने क्या होता है, फैक्टर अगर ये इसका होगा तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। चेक कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 करके 3x इज इक्वल्स टू -7, तो x इज इक्वल्स टू -7/3। अब हम p, भाई ये रिमाइंडर निकालने का यही तरीका है, x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हम रिमाइंडर इसका निकाल के देखते हैं, -7/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस -7 इंटू 7 49 अपॉन 3 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, तो 49 अपॉन 3 माइनस 49 अपॉन 3, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो लिखोगे कि यस 7 plus 3x is the factor of 3x square plus 7x, या गिवन फॉर्म। फिर से एक बार समझेंगे, ये एक पॉलिनोमियल था, पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अरे भाई जब फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ला देगा, तो हम चेक कर लेते हैं ना अपने रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने x की वैल्यू निकाल के इसको रखा, देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब जाहिर सी बात ये फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता ये फैक्टर नहीं है। और इसी से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। उस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन साइड होते हैं उसको नोट करके करने की कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो हम लाइव क्लास में आपके क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।